ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है, इसलिए वेदादि नियम जो है चंद्र ग्रहण के वो भी पाले जाएंगे। इस तारीख को आसमान में कुछ ऐसा होगा जो आपने पहले शायद ही देखा हो। पूरा चांद सुर्ख लाल हो जाएगा, जैसे किसी ने आसमान में आग लगा दी हो, और नीचे धरती पर होलिका दहन की अग्नि जल रही होगी। ऊपर लाल चांद, नीचे लाल आग। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है 2026 का पहला ब्लड मून, पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। और अगर आप इस वीडियो को अभी बंद कर देते हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये समय बड़े बदलाव का है, कुछ के लिए खतरे का। आप किस कैटेगरी में हैं वो मैं बताऊंगा पूरा। रुकिए, शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं। पहली, चंद्र ग्रहण असल में होता क्या है, साइंस क्या कहती है। दूसरी, इसके पीछे की वो पौराणिक कहानी जो हजारों साल पुरानी है, राहु, केतु और सागर मंथन की। तीसरी, 3 मार्च को ये ब्लड मून इतना स्पेशल क्यों है, 3 चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं। चौथी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। पांचवी, गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस से। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, क्या आप मानते हैं कि सूरज का असर आप पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है ना। किसी को धूप में ज्यादा जलन होती है, किसी को कम, किसी की स्किन टैंड होती है, कोई सनबाथ करता है, कोई विटामिन डी लेता है सूरज से। ये सब डायरेक्ट इंपैक्ट है सूरज का। तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि चंद्रमा का असर नहीं पड़ता? समुद्र में ज्वार भाटा कौन लाता है? चंद्रमा। हमारे शरीर में 70% पानी है, क्या वो भी अफेक्ट नहीं होता? होता है, जरूर होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की शैडो चंद्रमा पर पड़ती है, चांद अंधेरे में चला जाता है। इसी को कहते हैं लूनर एक्लिप्स, हिंदी में चंद्र ग्रहण। ब्लड मून क्यों होता है? अब इस बार वाला ग्रहण स्पेशल है क्योंकि ये ब्लड मून है। होता यह है कि जब पृथ्वी की शैडो चंद्रमा पर पड़ती है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर सूरज की कुछ रोशनी छन कर चंद्रमा तक पहुंचती है। ये रोशनी लाल रंग की होती है, जैसे सनसेट में आसमान लाल होता है, वही फिजिक्स। इसीलिए सफेद चांद बन जाता है सुर्ख लाल, ब्लड मून। और ये ब्लड मून आप भारत से अपनी आंखों से देख पाएंगे 3 मार्च की रात को। अब आते हैं उस कहानी पर जो हजारों साल पुरानी है, जो एक्सप्लेन करती है आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते क्यों हैं। हमारे ग्रंथों में इसका जवाब है और वो जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। सागर मंथन की कहानी बहुत समय पहले की बात है। देवों की शक्तियां कम होने लगी थीं, असुरों का वर्चस्व बढ़ रहा था। तब ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया, सागर मंथन। समुद्र को मथा जाएगा और उसमें से निकलेगा अमृत, वो अमृत जो पीने वाले को अमर कर दे। लेकिन ये काम अकेले देव नहीं कर सकते थे, उन्हें चाहिए था असुरों का साथ। मंदराचल पर्वत को उल्टा किया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देव, दूसरी तरफ असुर, और नीचे भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप लिया, कूर्म अवतार, ताकि पर्वत धसे नहीं। मंथन शुरू हुआ, एक एक करके चीजें निकलने लगीं। कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लेकिन उससे भी पहले जो निकला वो था हलाहल विष, वो विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब आगे आए महादेव। शिव जी ने वो विष अपने कंठ में रोक लिया और इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। राहु, केतु और ग्रहण की कहानी। फिर आखिर में निकले धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर, वही धन्वंतरी जिनके नाम पर हम धनतेरस मनाते हैं। देवों और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। तब विष्णु जी ने लिया मोहिनी अवतार, एक तरफ देवों को बैठाया, दूसरी तरफ असुरों को। देवों को अमृत पिलाया, असुरों को मदिरा। लेकिन एक राक्षस था स्वरभानु, उसने ये सब देख लिया, चुपके से असुरों की पंक्ति से निकला और देवों के बीच जाकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई, अमृत उसके मुंह तक पहुंच गया, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी को इशारा किया। विष्णु जी अपने असली रूप में आए। उन्होंने चलाया सुदर्शन चक्र और वो चक्र जाकर उस राक्षस को बीच से 2 टुकड़ों में काट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अमृत उसके अंदर जा चुका था, वो अमर हो चुका था। उसके सिर का हिस्सा कहलाया राहु, उसके धड़ का हिस्सा कहलाया केतु। और इसीलिए राहु और केतु आज भी अपना बदला लेते हैं समय समय पर,
सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। यही है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की पौराणिक कहानी। 3 मार्च क्यों है इतना खास? 3 मार्च 2026 को एक साथ 3 चीजें हो रही हैं। पहली फाल्गुन पूर्णिमा, दूसरी होलिका दहन, तीसरी ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण। नीचे अग्निदेव की पूजा, होलिका की आग, ऊपर आसमान में सुर्ख लाल ब्लड मून। ये तीनों का एक साथ होना बहुत रेयर है। इस बार चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और इसका असर हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा। अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए आप रुके हैं। अपनी राशि ध्यान से सुनिए। एरीज, मेष, लियो, सिंह, साजिटेरियस, धनु, अग्नि राशियां। आपके लिए ये समय है रुके हुए कामों के खुलने का। जो काम महीनों से अटका हुआ था, इस ग्रहण के बाद वो हिलना शुरू होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ग्रहण के बाद शुरू कीजिए, शुभ रहेगा। लेकिन एक वार्निंग, सिंह राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा देता है। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में न बदल जाए, कहीं अहंकार में कुछ ऐसा ना बोल दें जो बाद में पछतावा दे। सोचकर बोलिए, सोचकर डिसाइड कीजिए। मिथुन और तुला राशियां, वायु राशियां। आपके लिए यह है कम्युनिकेशन का गोल्डन टाइम। जो बात आप कहना चाहते हैं, सही शब्द मिलेंगे। मेरा मतलब वो नहीं था, ये वाली सिचुएशन इस बार नहीं आएगी। आपका दिमाग और जबान एक साथ चलेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस वक्त की बात असर करेगी। कर्क, वृश्चिक और मीन, जल राशियां। आपके लिए एक बड़ी वार्निंग, इस समय इमोशनल डिसीजंस मत लीजिए। गुस्से में, दुख में, फ्रस्ट्रेशन में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये रिश्ता खत्म, ये जॉब छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ मत कीजिए। गुस्सा आए तो उस जगह से हट जाइए। जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल। तो बस इतना करिए, उस मोमेंट में रिस्पॉन्ड मत कीजिए, चाहे फोन पर हो, आमने सामने हो। 1 घंटे बाद जवाब दीजिए, तब देखिए क्या लगता है। वृषभ, मकर, पृथ्वी राशियां। आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस में संयम। इस दिन कोई भी बड़ा खर्च मत कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कोई नया लोन मत लीजिए। छोटा हो या बड़ा, जो फाइनेंशियल डिसीजन टल सकता है, 1-2 दिन टाल दीजिए। ग्रहण के बाद वही डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी ज्यादा होगी। कन्या, कुंभ, बुध राशियां। आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरथिंकिंग। राहु और केतु यही करते हैं, दिमाग में अनचाहे ख्याल भरते हैं। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मेरी नौकरी जाएगी? क्या सब ठीक रहेगा? ये सब जरूरी नहीं कि सच हो। खुद को बोलिए, मैं जबरदस्ती सोच रहा हूं, ये होगा नहीं। और किसी से कुछ बोलने से पहले दिमाग में फ्रेम कीजिए, फिर मुंह खोलिए। गर्भवती महिलाओं के लिए खास बातें। पहली, इस दिन घर से बाहर मत निकलिए। दूसरी, कैंची, चाकू, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। तीसरी, जितना हो सके आराम कीजिए। चौथी, शांत मंत्र सुनिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपको और आपके बच्चे को दोनों को शांत रखेगा। सूतक क्या है? सूतक मतलब ग्रहण से पहले का अशुद्ध समय। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक शुरू होता है। इस बार सूतक शुरू होगा दोपहर 3:20 से। इस दौरान ये मत कीजिए। 1, कोई शुभ काम की शुरुआत मत कीजिए। शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश सब बाद के लिए। 2, खाना मत पकाइए। जो पहले से बना है उसे ढक कर रखिए और उसमें तुलसी का पत्ता डालिए। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं, ये साइंस है। ग्रहण के समय बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तुलसी नेचुरली एंटी माइक्रोबियल है, ये बैक्टीरिया से लड़ती है। 3, मंदिर के कपाट बंद रखिए। मूर्ति को इस समय हाथ मत लगाइए। ये जरूर कीजिए। 1, 11 मिनट मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस बैठिए और जपिए 11 मिनट। 2, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कीजिए। शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी। 3, घर में दिया या अगरबत्ती जलाइए। रोशनी नेगेटिविटी काटती है। 4, कोई सफेद चीज दान कीजिए। चीनी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, जो हो सके। और सबसे आखिर में एक काम जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया। होलिका दहन में इस बार सिर्फ लकड़ी मत जलाइए, एक काम और कीजिए। अब एक सफेद कागज लीजिए, उस पर लिखिए वो एक आदत, वो एक चीज जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। गुस्सा लिखिए, सिगरेट लिखिए, ओवरथिंकिंग लिखिए,
कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप लिखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन लिखिए, जो भी है 4 शब्दों में लिखिए, सिर्फ अपने लिए, किसी को दिखाना नहीं, और उस कागज को होलिका की आग में डाल दीजिए। स्वाहा। देखिए, अगले दिन से कुछ बदला हुआ महसूस होगा। मन में ये फीलिंग होगी कि मैंने उसे जला दिया है। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट रियल होता है। इसको एक गिफ्ट दीजिए अपने आप को। ये था 3 मार्च 2026 का ब्लड मून, पूर्ण चंद्र ग्रहण, होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा, 3 कॉस्मिक इवेंट्स एक रात। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक काम कीजिए, इसे किसी एक इंसान को शेयर कीजिए जिसे ये जानना चाहिए। कमेंट में लिखिए आपकी राशि क्या है और क्या आपने पहले ब्लड मून देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।